हेलो स्टूडेंट, प्रकाश का अपवर्तन का पार्ट 5 चल रहा था। आप गोलीय लेंस पढ़ रहे थे। गोलीय लेंस आपने कहा था, गोलीय लेंस जिनके गोलीय लेंस की आपने परिभाषा पढ़ी थी कि गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में आपने परिभाषा बताई थी गोलीय लेंस ऐसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा हो, जो बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला हो, उत्तल लेंस कहलाता है। और ऐसा लेंस जो किनारों पर तो मोटा है और बीच में पतला है, इस लेंस को आपने अवतल लेंस कहा था। ठीक है। जो लेंस बीच में मोटे होते हैं और किनारों पर पतले होते हैं, जो लेंस बीच में मोटे होते हैं और किनारों पर पतले होते हैं, उन्हें उत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस कहते हैं। ये लेंस, ये उत्तल, हमने आपको बताया था, ये लेंस प्रकाशीय किरण पुंजों को अभिसरित करते हैं। अभिसरित माने एकत्रित करते हैं। जो उत्तल लेंस होता है ना, जो प्रकाशीय किरण पुंज है ना, उनको एकत्रित करते हैं, इसलिए इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं। देखिए, उत्तल लेंस, जो लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, इस लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस कहते हैं। ये लेंस प्रकाशीय किरण पुंज को ये अभिसरित कर देते हैं। अभिसरित कर दे माने इकट्ठा कर देते हैं। प्रकाशीय किरण पुंज को अभिसरित कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। तो इसलिए इन लेंसों को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसके बाद हमने अवतल लेंस, वे लेंस जो बीच में पतले होते हैं और किनारों पर मोटे होते हैं। जो लेंस बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं, उन्हें अवतल लेंस कहते हैं या द्विअवतल लेंस कहते हैं। ये लेंस प्रकाशीय किरण पुंज को अपसरित कर देते हैं। देखिए, ये लेंस प्रकाशीय किरण पुंज को अपसरित कर देते हैं, फैला देते हैं। अपसरित करना ना, फैला देते हैं। जो लेंस बीच में पतले होते हैं और किनारों पर मोटे होते हैं, उन्हें अवतल लेंस या द्विअवतल लेंस कहते हैं। ये प्रकाशीय किरण पुंज को अपसरित कर देते हैं। ये प्रकाशीय किरण पुंज को, जो प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देते हैं, अर्थात फैला देते हैं। इसलिए इन लेंसों को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये हमने अवतल लेंस, ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है, इनकी हमने आपको डेफिनेशन आपको बताई थी। फिर आपने लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं चल रही थी। देखिए, हमने आपको बताया था कि उत्तल लेंस की आप पहले एक लाइन खींच लेंगे ऐसी, फिर यहाँ पे एक C1 बिंदु लेंगे, यहाँ से 6 सेंटीमीटर का आप आर्क लगाइए, 6 का ऐसा, ठीक है। और यहाँ से आप C2 बिंदु ले लेंगे, तो यहाँ से 6 का आप आर्क लगा लेंगे। ये आ गया। ये है आपका C, ये C1 है, ये C2 है, ये। अब आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए, मुख्य अक्ष की परिभाषा। अब सबसे पहले आपने लेंस से संबंधित परिभाषा, तो आपने ये कहा था कि गोली, ये देखिए, ये इसका गोलीय पृष्ठ है। देखिए, एक गोलीय पृष्ठ ये है, एक गोलीय पृष्ठ ये है। इस गोलीय पृष्ठ का केंद्र ये है, वक्रता केंद्र। इस गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र ये है और इस वाले गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र ये है। तो आप सबसे पहले आपने मुख्य अक्ष की परिभाषा दी थी कि दोनों जो लेंस के
लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र C1 और C2 को, C1 और C2 से होकर जाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। यहां देखिए मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या है। लेंस के एक गोलीय पृष्ठ ये है, लेंस का एक गोलीय पृष्ठ ये है, दूसरा गोलीय पृष्ठ ये है, इस गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र ये है और इस गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र ये है। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस का वक्रता मुख्य मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। दोनों गोली, इस वाले गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र और इस वाले गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये मुख्य अक्ष हो गया। कर लीजिए अपने परिभाषा। इसके बाद हमने आपको परिभाषा पढ़ाई थी प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र में हमने बताया था लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग में सीधी निकल जाती है। यहाँ देखिए लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग में सीधी निकल जाती है, अपने मार्ग में सीधी निकल जाती है। लेंस पर स्थित उस बिंदु को, लेंस पर या मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को लेंस का प्रकाश केंद्र C कहते हैं। फिर समझ लीजिए, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में सीधी निकल जाती है। लेंस पर स्थित उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र C कहते हैं। इसके बाद हमने आपको फोकस पढ़ाया था। फोकस की परिभाषा हमने बताई थी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण। देखिए फोकस की परिभाषा कैसे पढ़ाई थी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। परिभाषा लिखी थी आपने, क्या लिखा था? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण। फोकस की परिभाषा क्या समझाई थी हमने? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, देखिए ये प्रकाश की समांतर किरण जा रही थी और ये ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से आ रही हो, यहाँ से, तो इन्हें आप फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष फोकस किसे कहते हैं? फोकस की परिभाषा क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। अब हमने इसके बाद आपको परिभाषा बताई थी उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस में हमने बताया था मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरण
लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब है अवतल लेंस का प्रथम फोकस। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश की किरण, देखिए ये किरण यहां जा रही थी। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के, ये जा तो रही थी यहां पे, लेकिन अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को, मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ये पेपर में परिभाषा आती है, प्रथम फोकस की परिभाषा आ जाएगी, द्वितीय फोकस की परिभाषा आ जाएगी। हमने आपको उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बताया। यहाँ देखिए, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। और मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ये हमने डेफिनेशन आपको सिखाई थी। अब देखिए, अब है आपकी डेफिनेशन उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, यहां देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण चली थी और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस F2 कहते हैं। देखिए, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, देखिए ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही थी और लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या कहलाता? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से जाती है उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, F2 कहते हैं। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें
अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस F2 कहते हैं। ये फोकस दूरी ये हो गई। लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की, देखिए प्रकाशिक केंद्र ये था और फोकस ये था। आपने देखा था लेंस ये भी एक फोकस था F1, तो ये दूरी भी फोकस दूरी कहलाएगी। और प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की, ये भी फोकस दूरी है और ये भी फोकस दूरी है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसके बाद आती है एक परिभाषा और जो हमने इसमें लिखी नहीं है, फोकस तल। मुख्य अक्ष के लंबवत, देखिए ये फोकस तल है। मुख्य अक्ष के लंबवत और लेंस के फोकस से होकर जाने वाली, मुख्य अक्ष के लंबवत और मुख्य अक्ष के लंबवत और लेंस के फोकस से होकर जाने वाले तल को, यह देखिए मुख्य अक्ष के लंबवत है, ये फोकस तल आए, इसे आप द्वितीय फोकस तल कह सकते हैं। द्वितीय फोकस तल F2 है ना, तो द्वितीय फोकस तल। अगर कभी परिभाषा पूछी जाए, इसे आप बोलेंगे प्रथम फोकस तल। मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस से जाने वाले तल को, मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। ये F2 के लंबवत हो, F2 से जाएगा तो द्वितीय फोकस तल, F1 से जाएगा तो प्रथम फोकस तल। ऐसे ही इसमें भी होता है। इस टाइप से आपकी ये गोलीय लेंसों से संबंधित आपकी डेफिनेशन समाप्त हो जाती है। गोलीय लेंसों से संबंधित डेफिनेशन आपने अभी सीख ली है। इसके बाद आपको कुछ अभी आप जैसे आपने अवतल दर्पण की 6 स्थितियां सीखी थी ना, इसी प्रकार से आपको उत्तल लेंस की 6 स्थितियां होती हैं। अभी एक तो आपने फॉर्मूला सीख ही लिया कि मुख्य अक्ष की समांतर चलने वाली किरण फोकस से होकर जाएगी, केवल हम उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। और दूसरा आपने ये फॉर्मूला सीख लिया था कि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण अपने मार्ग में सीधी निकल जाएगी। अभी आपने सीख लिए थे, यही इसके 2 फॉर्मूले हैं। आपको कोई भी चित्र बनाना हो उत्तल दर्पण का, आपको चित्र बनाना हो, आप इन्हीं 2 फॉर्मूलों को लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले आप इतना उतारिए, फिर हम उत्तल लेंस से संबंधित आपको कुछ डेफिनेशन और बताएंगे। देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, आप लोगों ने फॉर्मूले सीख ही लिए थे कि उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। और दूसरा फॉर्मूला आपने सीखा था कि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग में सीधी निकल जाती है। देखिए, यहाँ पे उत्तल दर्पण की 6 स्थितियाँ और उत्तल लेंस की, यहाँ पे दर्पण शब्द लिख गए, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। आप लोगों ने उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना, आप लोगों ने सबसे पहले, आप जब अवतल दर्पण की 6 स्थितियां पढ़ी थी, तब आपने पहली कंडीशन है वस्तु को P और F के बीच में रखा था, याद है ना। और आपने कई बार कहा था कि
जब वस्तु P और F के बीच में रखी हो तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी दर्पण के इस तरफ बनते हैं, ये भी आपको याद होगा, ठीक है। नहीं याद है तो आपको हम फिर से अवतल दर्पण में यदि वस्तु उसके ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण मुख्य फोकस से जाएगी, वक्रता केंद्र और सिर को मिलाने वाली किरण अपने मार्ग में वापस लौट आएगी। ये परावर्तित किरण, देखिए ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये इस तरफ तो चौड़ी हो रही है, इनको पीछे की ओर बढ़ाइए यदि, ये जहाँ ये परावर्तित किरणें मिलेंगी वहाँ पे सिर होगा, मुख्य अक्ष पे उसके पैर होंगे। देखिए आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ये दर्पण के इस तरफ जो प्रतिबिंब बनते थे वो आभासी बोला था आपने, दर्पण के जो इस तरफ प्रतिबिंब बनते थे वो वास्तविक प्रतिबिंब बोले थे आपने P और F के बीच में। यहाँ पे देखिए जब कोई वस्तु प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी हो तो आप क्या करेंगे, देखिए ये है प्रथम फोकस F1, ये है C1, इस तरफ F2, C2, आप C और F1 के बीच में रख दिया। जैसे आपने P और F के बीच में रखा था तो आभासी बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बना था, इसी प्रकार आपका ये प्रतिबिंब देखिए इसका उत्तर क्या आया था, आभासी सीधा बड़ा, आभासी बना था बिल्कुल P और F के बीच में। तो इसी प्रकार C और F के बीच में यदि हम वस्तु को रखेंगे तो उसका उत्तर आने वाला है आभासी सीधा बड़ा। हाँ एक बात और ध्यान रखना, लेंस में इस तरफ जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक और इस तरफ जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी। देखिए दर्पण में इस तरफ आभासी बनते थे, इस तरफ वास्तविक बनते थे, लेंस में इस तरफ वास्तविक बनेंगे, इस तरफ आभासी। देखिए पहला फॉर्मूला लगा रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण द्वितीय फोकस से होकर जाती है प्रकाशिक केंद्र की ओर, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र की ओर, जी अपवर्तित किरण है, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण अपने ही मार्ग में सीधी निकल जाएगी। देखिए आपने देखा होगा ये इस तरफ जो अपवर्तित किरणें हैं ना, इस तरफ चौड़ी हो रही हैं, इनके मिलने की संभावना इस तरफ है। देखिए ये जहां मिलेंगी वह सिर होगा, मुख्य अक्ष पे पैर होंगे। देखिए आभासी सीधा बड़ा, इसका उत्तर क्या आया था, आभासी सीधा बड़ा। यदि वस्तु P और F के बीच में रख दी जाए अवतल दर्पण के सामने तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा बड़ा आया था। देखिए यदि उत्तल लेंस के सामने यदि हम कोई वस्तु को फोकस, प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख दें तो इसका प्रतिबिंब केवल एक स्थिति में, आपने कहा था अवतल दर्पण में केवल एक स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में केवल एक स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु P और F के बीच में रखी हो, कहा था ना आपने। ऐसी उत्तल लेंस में केवल एक स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु C और F के बीच में रखी हो। जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो तब उसका आभासी सीधा बड़ा, बाकी हर कंडीशन में इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, मुख्य, आपको पता है ना वास्तविक प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनते हैं, उल्टे होते हैं, ये बताया था कि नहीं, वही तो इसमें होना है। वास्तविक प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेंगे, उल्टे होंगे, ठीक है ना, उल्टे होंगे प्रतिबिंब। तो देखिए जब वस्तु को प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख दिया जाए, आप लोगों ने ये हम इसको तुलनात्मक पढ़ा रहे हैं, ये दर्पण है, ये लेंस है। देखिए इसका फेयर चित्र आप कैसे बनाएंगे, आप लोग क्या करेंगे, पहले एक ऐसी लाइन खींच लेना, फिर इस पे एक C1 बिंदु ले लेना और 6 सेंटीमीटर का ऐसा चाप लगा लेना, 6 सेंटीमीटर का। अब आप क्या करना, यहाँ पे C2 बिंदु ऐसा ले लेना कि आप यहाँ से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाएं तो ये 2 बार कट जाए, ये वाला चाप 2 बार कट जाए। लो
तो ये अब आप इसको ऐसे मिला देना, तो ये आपका C आ जाएगा, इसके मध्य में F1 आ जाएगा, इसके मध्य में F2 आ जाएगा। ऐसे फेयर चित्र बनाना है, बना लेंगे ना। पहले आपने ये लाइन खींची, फिर C1 से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, C2 से आपने 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, इसे मिला दिया, ये C आ गया। और वस्तु को आप रख देंगे C और F के बीच में। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण द्वितीय फोकस से जाएगी, आप फेयर बनाएंगे तो आपका सही आएगा। प्रकाशिक केंद्र सिर से जाने वाली किरण अपने मार्ग में सीधी निकल जाएगी। ये अपवर्तित जा रही, ये अपवर्तित किरण ये गई और ये अपवर्तित हो गई। इन अपवर्तित किरणों को आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे। ये देखिए, ये सिर होगा, मुख्य अक्ष पे पैर होंगे, आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जो दर्पण की कंडीशन थी, दर्पण में आप P और F के बीच में रखते थे, यहाँ पे आप C और F1 के बीच में रखते हैं। आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। तो ऐसे आप फेयर चित्र आर्ट पेपर पे बनाएंगे। पहली कंडीशन है जब वस्तु को आप फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं, ठीक है। आप अवतल दर्पण से तुलना करते जाइए। अच्छा बताइए, अवतल दर्पण में आपने वस्तु को जब फोकस पर रखा था तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, याद है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस से होकर चली गई थी। वक्रता केंद्र सिर को मिलाने वाली किरण अपने मार्ग पर, तो ये किरणें समांतर हो गई थी, तो आपने कहा था कि ये अनंत पे मिलेंगी। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था? जब वस्तु फोकस पर रखी थी आपने कहा था कि दर्पण में केवल एक कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। कब? जब वस्तु P और F के बीच में रखी हो। कहा था कि नहीं? बाकी हर कंडीशन में, बाकी शेष 5 कंडीशन में आपने कहा था कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक इस तरफ बनते थे। तो आपने वस्तु को जब F पे रखा तो आपको पता था वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आपने कहा ये किरणें समांतर हो गई। तो ये किरणें कहाँ मिलते हुए मानते हैं आप? अनंत में मिलते हुए मानते हैं। तो वस्तु जब फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत में बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ये आपने कहा था ना। सेम कंडीशन, अभी आपने वस्तु को C और F1 के बीच में रखा। यदि वस्तु को आप F1 पर रख देंगे तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब, चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब इस तरफ बनते ना, लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब इस तरफ बनते हैं, अनंत पर बनेगा। यदि वस्तु को आप फोकस पर रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। देखिए हम नहीं कह रहे हैं, ये एक कंडीशन में तो हो गया इसका आभासी, अब सब कंडीशन में उसका बनना है वास्तविक। तो आप वस्तु को F पर तो इस तरफ देखिए अनंत में मिलेंगे। ये पहले आप ये बना लीजिए रफ, फेयर आप घर से बनाएंगे नाप के, बिल्कुल ठीक है ना। आप पहले ये बनाइए फिर देखें। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आपकी सेकंड कंडीशन में वस्तु प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी हो, वस्तु प्रथम फोकस पर रखी हो। जब वस्तु को आपने प्रथम फोकस पर रख दिया, वस्तु को आप प्रथम फोकस पर रख दीजिए। देखिए आपने दर्पण में पढ़ा था, अवतल दर्पण में, कि यदि वस्तु को उसके फोकस पर रख दिया जाए तो मुख्य अक्ष समांतर चलने वाली किरण फोकस से गई थी, वक्रता केंद्र सिर को मिलाने थे। देखिए आपने ऐसे, तो आपने कहा था ये अनंत पे मिलेंगी, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। सेम आंसर इसका आएगा, बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा।
उत्तल दर्पण में आप, हमने पहले से बोल दिया, यदि उत्तल दर्पण में आपने फोकस पे वस्तु रख दी, उत्तल दर्पण में आपने फोकस पे वस्तु रख दी, देखिए ये है C, ये है आपका F1, ये है C1, ये है F2, ये है C2। आपने वस्तु को फोकस पर रख दिया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस से होकर चली गई, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण अपने ही मार्ग में सीधी निकल गई। देखिए ये समांतर हो गई। अब हमें पता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो हमें पता है ना, क्योंकि एक कंडीशन में, केवल जब वस्तु C और F के बीच में रखी थी ना, तब उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है। बाकी हर कंडीशन है उसका प्रतिबिंब, देखिए अपने आप समांतर हो गई। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण द्वितीय फोकस से होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र से, देखिए समांतर हो गई ना। ये समांतर हो गई तो ये यहाँ मिलेंगी, ये मिल गई। लो अनंत, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, क्योंकि इस तरफ बनना ना वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। यही आंसर तो इसका आया था, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। देखिए जी अनंत पे मिलेंगे ये आपके, जब वस्तु प्रथम फोकस पर रखी हो। अब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना आप कैसे बनाएंगे? देखिए आप दर्पण से आप तुलना करते जा रहे हैं, दर्पण से तुलना कर करके आप प्रतिबिंब बना रहे हैं, क्योंकि जो अवतल दर्पण का आंसर आएगा, अवतल दर्पण में आप वस्तु फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, अनंत में बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। देखिए आप, अगर आप वस्तु को, देखिए इसका फेयर चित्र कैसे बनाएंगे आप, ऐसे आप लाइन खींच लेंगे, यहाँ पे परकाल की नोक C1 6 सेंटीमीटर का आर्क